तत्काल प्रभाव से उस समस्या का जो निस्तारण किया गया, लगभग वहां पे 2 करोड़ की लागत का कार्य हुआ था। उसी को हम वीडियो को देख करके उनसे हमें प्रेरणा हुई कि हम भी उनसे मिले, क्योंकि जो सरकारें नहीं काम कर पा रही थी वो संत जी ने किया। फिर हमने इनके यूट्यूब चैनल पे देखा तो हमने सोचा कि छोटे किसानों के लिए खाद, बीज, सफरे और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मकान, हर चीज की व्यवस्था करें। तो हमने सोचा कि देखिए कि एक बार चल के उनके दर्शन किया जाए। फिर हमारे 3 गांव की गौशाला है और हमारा जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हम बारिश के मौसम पे आधारित हैं, जब बारिश होगी तभी हमारे कुछ होता है, नहीं तो हमारे यहाँ सूखा रहता है। और हमारे गांव में गौशाला है, उस गौशाला के लिए हमने चारे के लिए सिर्फ आए यहाँ पे कि हमें चारा मिले। और आज गुरुजी का हमें दर्शन हुआ और गुरुजी ने एक हमें आश्वासन दिया है कि जल्द तत्काल प्रभाव से आपकी जो समस्या है वो दूर करेंगे और जल्द से जल्द आपके वहाँ चारा पहुंचाएंगे। हमने 200-300 कुंटल की मांग की थी और 300 कुंटल हमारी स्वीकार किया उन्होंने, और जल्द से जल्द वहाँ पे जो है गिरवाने की कार्रवाई करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी आपने मांग रखी उस मांग के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हामी भरी? हाँ भी भरिया, उन्होंने आश्वासन दिया तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको वहाँ पे है जो आपको चारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से आप लोगों की और क्या बातें हुई? और तो देखो हमारी कुछ बात नहीं हुई, बाकी हम तो खाली दर्शन कर लिए, हमने लगभग दर्शन हो जाए दर्शन किए हैं। और यहाँ पे दुमकी, धानोठी 2 गांव की पंचायत है, दोनों गांव से यहाँ पे आए हैं गौशाला के लिए, और 3 गांव की गौशाला है और उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे। और हमारा काम जो उन्होंने कहा है और आगे हम जो भी होगी समस्या होगी हम इनसे करेंगे। और इनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। और आगे हम तो ये कहते हैं जितने भी भाई आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे करो, ताकि हर एक जो है अपनी समस्या लेके आ सके और समस्या का निस्तारण यहाँ पे 100% होगा आपका। सर अभी आपने बताया कि यहाँ पर आने के बाद जो है समस्याओं का 100% निदान होगा, तो एक संत के पास आप अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, सरकार के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए सरकार है वो नहीं कर पा रही, ये कि मैं तो इनको संत नहीं मानता हूँ जी, मैं तो इनको परमात्मा का स्वरूप मानता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप है। संत तो देखो कि बहुत से संत है, लेकिन इतना देखो इनके ऊपर इनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इनका आत्मबल वहां पे इतना बड़ा है कि इन्होंने उस चीज को नहीं सोचा। इन्होंने अपनी भक्ति मार्ग पे, सत मार्ग पे ये चले हैं और सत मार्ग के आज ये देख रहे हो आप छूट के आगे नहीं। बाकी तो बहुत से संत है जो जेलों में अभी, लेकिन हम तो इसको भगवान का स्वरूप मानते हैं जी कि भगवान है ये। सर जो संत रामपाल जी महाराज आज वास्तविकता में जो काम कर रहे हैं, और भी साधु संतों को करना चाहिए कि आगे आना चाहिए? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए सबको, और यहाँ पे जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पे सभी को चलना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा है वो संत रामपाल जी महाराज से मिले और अपना जीवन है वो सफल बनाए। यहाँ पर आप लोग आए तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के अनुशासन के बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ की जो व्यवस्था है जी, आप हमारा देसी भाषा में कहा तो हमारे घर इसी व्यवस्था को नहीं हो जी, जटायु व्यवस्था है। देखिए आने वालों के लिए हर एक चीज की सुविधा है यहाँ पे। अगर घर से भूखा आएगा तो यहाँ पे रोटी है, पानी है, चाय है, बिस्किट है, नाश्ता है। और यहाँ पे जो संगत है, जितनी भी संगत है उनका भी वो व्यवहार है वो एक मतलब लाजवाब व्यवहार है जी। हम इनसे खुश है, हमारा तो मन कर रहा है कि यहीं रह ले, लेकिन पारिवारिक लोग नहीं रह सकते, तो हमारा मन कर रहा है कि हम तो यही अपना जीवन यापन कर ले। सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सर आपने कोई जाति भेदभाव तो नहीं देखा है ना? देखिए जाति हम भेदभाव का तो मतलब ही नहीं होता जी। ये तो देखिए जब ये अपना दान सहयोग करते हैं तो क्या वहां पे जाति देखते हैं? नहीं देखते ना। हर एक समाज का यहाँ पे आते हैं तो समाज नहीं पूछा। अभी हम यहाँ से लगभग 36 बिरादरी के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन रामपाल जी महाराज ने हमसे यही कहा कि आप कौन सी बिरादरी से, ये तो नहीं कहा, हमें नहीं कहा ना। तो जाति बिरादरी का तो यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव हो संभव ही नहीं है जी। यहाँ पे सबको सम्मान रूप है और भगवान है, वो भगवान के लिए थोड़ी ना जाति, ये तो साक्षात भगवान के दर्शन किए आज हमने। और हमें बहुत खुशी हुई है इस चीज की कि हम यहाँ पे दर्शन किए हैं और आगे भी गौशाला का हमारा जो वहाँ किया है, लेकिन हम लोग आगे ऐसे भी आते ही रहेंगे। यहाँ पे हमारा मन करता है कि आते ही रहें भाई। सर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई थी, अन्नपूर्णा मुहिम, और इससे पहले भी उन्होंने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या दहेज मुक्त विवाह जैसे चीजें चलाई, नशा मुक्त भारत अभियान चलाया। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का कार्य अन्य औरों को भी करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अंदर आप मकान नहीं है तो उनको मकान मिल रहा है। अगर मान ले घर का मुखिया है जो नहीं रहा है इस दुनिया में और उनके ऊपर संकट है, तो उसके जो मकान बनाना है, उनको चिकित्सा देना है। और जब तक उनको गोद ले रखते हैं, जब तक उनके कोई कमाने वाला
अपना पांव पे नहीं खड़ा हो जाए तब तक उनको करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये मुहिम है, और मुहिम है, मैं तो कह रहा हूँ कि लगभग जो साधु संत बैठे हैं, इतने करोड़ों रुपए लिए बैठे हैं, ये मुहिम चलाने उनको भी चाहिए और उनको भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है, पैसा जब खर्च करोगे आप तभी पैसा है जो काम आएगा, पास में रखने से पैसा नहीं होगा, है ना। सर एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं आपने सारी कुछ देख ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो ये जनहित के जो कार्य कर रहे हैं उसको देखने के बाद आप जो है, जो हमारे दर्शक हैं या ऐसे लोग हैं जो अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों से अनभिज्ञ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके आप चैनल को संत रामपाल महाराज जी के नाम से यूट्यूब पे आप सर्च मारिए, आपको चैनल में यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, और इस यूट्यूब चैनल को इनको शाम को 7 बजे लगभग जो है 7:30 बजे इनका जो प्रोग्राम चलता है, उस आप प्रोग्राम को एक बार देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे बताने की जरूरत नहीं है, जो दर्शक देखेंगे उनको पता चल जाएगा। और इनकी एक किताब भी है ज्ञान गंगा, उसको अवश्य पढ़ें, और एक बार 2 बार रिपीट करोगे तो आपका मन है वो अपने आप ही बदल जाएगा। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो ये प्रेरित कर रहे हो लोगों को, लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।